कहानी की शुरुआत में हमें विलियम नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि अपनी गाड़ी में ही सो रहा था। सुबह उठने के बाद वो ब्रश करके काम के लिए तैयार हो जाता है। उसका काम भी जस्ट बगल में ही था। दरअसल दोस्तों, फिलहाल विलियम कंस्ट्रक्शन लाइन में काम कर रहा है और इस कंस्ट्रक्शन को गार्सिया फैमिली लीड कर रही है। वैसे अगर मैं आपको विलियम के बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो एक समय पर वो सोल्जर हुआ करता था, लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद वो कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करके अपनी जिंदगी गुजार रहा है। इस लाइन में उसकी एक टीम बन चुकी है और ये जो टीम है ना, यही उसकी फैमिली है। बाद विलियम जब ऑफिस में जाता है तब हम जॉय को देखते हैं। यहाँ हम जॉय की बीवी कार्ला और उसकी बेटी जेनी को भी देखते हैं। गार्सिया फैमिली यही है जो इस कंस्ट्रक्शन को लीड कर रही है और ये लोग विलियम को भी अपनी एक फैमिली मानते हैं। विलियम जब बाहर देखता है तब उसे एक ब्लैक कार दिखाई देती है। इस कार में कुछ गुंडे लोग थे जो एक वर्कर को किसी वजह से मार रहे थे। तभी यहाँ विलियम आता है जो इनसे कहता है कि उसे मारना बंद करो, आखिर बात क्या है। तो ये लोग भी भाई बनने लगते हैं। ये लोग विलियम को मारने के लिए गन निकाल लेते हैं, लेकिन विलियम भी कम नहीं था। वो भी इनकी धुलाई करना शुरू करता है और इन्हें बहुत मारता है। उसी वक्त जब यहाँ पर और गुंडे आ जाते हैं तब विलियम को अपनी गन निकालनी पड़ती है। सेफ्टी के लिए विलियम ने यहाँ पर गन रखा था। वो इन पर गन तान देता है और इनसे कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ लफड़ा नहीं चाहता हूँ। इसके बाद जो लोग भाई बन रहे थे वो भी चुपचाप यहाँ से निकल लेते हैं। कुछ समय के बाद जेनी विलियम के पास आती है और उसे टिफिन देते हुए कहती है कि इसे खा लेना। दरअसल दोस्तों, विलियम का कोई घर नहीं है। वो किराए के मकान में भी नहीं रहता। उसकी जो गाड़ी है उसी को उसने अपना घर बना लिया है। उसी में वो सोता है और होटल में जाकर के खाना खाता है। एक प्रकार से जेनी उसे अपना दोस्त मानती है और उसका ख्याल रखती है। उसे होटल में खाना खाने के लिए न जाना पड़े, इसलिए जेनी अपना टिफिन उसे खिला देती है। खैर दोस्तों, कुछ समय के बाद जब काम से छुट्टी हो जाती है तब विलियम जाकर के अपनी बेटी मैरी से मिलता है। जी हाँ दोस्तों, उसकी एक बेटी है, हालांकि माँ नहीं है, माँ गुजर चुकी है। विलियम ने अपनी बेटी को अपने ससुर जी के घर पर छोड़ रखा है। विलियम चाहता तो अपने ससुर जी के घर पर रह सकता था, लेकिन वो उन पर बोझ नहीं बनना चाहता था, क्योंकि वैसे भी वो अपनी पोती का देखभाल कर रहे थे। काम से फ्री हो जाने के बाद विलियम मैरी को लेकर के रेस्टोरेंट में जाता है कुछ अच्छा सा खिलाने के लिए, जहां वो मैरी को उसकी माँ की आखिरी बची हुई तस्वीर देता है। तस्वीर को देख करके मैरी कहती है कि मैं अपनी माँ से बहुत नाराज हूँ, क्योंकि वो हमें इस तरह अकेले छोड़ करके चली गई। खैर दोस्तों, अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें जेनी को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी कर रही थी। वो अपने दोस्तों के साथ काफी ज्यादा ड्रिंक भी कर लेती है, जिसकी वजह से उसकी एक दोस्त की हालत खराब हो जाती है। इसलिए वो अपने दोस्त को लेकर के वॉशरूम में जाती है ताकि वो फ्रेश हो सके। यहाँ जेनी अपने दोस्त से कहती है कि मेरा टाइम हो चुका है, मैं घर वापस जा रही हूँ। इतना कहने के बाद जेनी जैसे ही वॉशरूम के बाहर जाती है तो उसी वक्त कोई उसे किडनैप कर लेता है। अगले दिन लगभग दोपहर हो चुका था, लेकिन जेनी अभी तक वापस लौट करके घर नहीं आई थी। जब जॉय ने पुलिस में कंप्लेन किया तब उसे मालूम चला कि उसकी बेटी अगवा हो चुकी है। इसलिए जॉय काफी टेंशन में था और वो अपनी बेटी की वीडियोस को देख करके उसे बहुत याद कर रहा था। यहाँ जॉय विलियम से कहता है कि अगर मैं पुलिस के भरोसे बैठा रहूंगा तो मेरी बेटी के साथ न जाने क्या हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी को ढूंढो। इसके बदले में मैं तुम्हें लाखों रुपए देने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम पहले सोल्जर हुआ करते थे और तुम इस काम को बखूबी कर सकते हो। जॉय को काफी ज्यादा टेंशन में देख करके विलियम कहता है कि ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बेटी को हर हाल में ढूंढ करके निकालूंगा। जॉय को यह सुन करके काफी सुकून मिलता है क्योंकि उसे पता है विलियम ये काम कर सकता है। इसके बाद विलियम कुछ फोटोज को निकाल करके छानबीन शुरू करता है। वो सबसे पहले उस क्लब में जाता है जहाँ से वो गायब हुई थी। क्लब में हम बार टेंडर को देखते हैं जिसका नाम है जॉनी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉनी चुपके से पैसे ले करके लोगों को ड्रग्स बेच रहा है और काफी समय से विलियम भी इस चीज को नोटिस कर रहा था। यह देख करके विलियम को इतना तो पता चल जाता है कि इस बंदे को कुछ न कुछ तो जरूर पता होगा, क्योंकि ये बंदा ड्रग सप्लाई कर रहा था, मतलब कि इसकी पहचान बड़े लोगों के साथ में जरूर होगी। जिसके बाद विलियम उसका पीछा करता है और उसके घर पर आकर के पहुंच जाता है। वो जॉनी पर गन तान देता है और उससे कहता है कि मुझे इस लड़की की तलाश है। कल रात को ये तुम्हारे क्लब में आई थी और वहीं से ये गायब हो गई। जॉनी कहता है कि ऐसे ही न जाने कितनी लड़कियां क्लब में आती हैं, मुझे नहीं पता है इसके बारे में। इसके बाद विलियम अपने तरीके से मुंह खुलवाना शुरू करता है। वो जॉनी को टब में सुला करके उसे बार बार टॉर्चर करता है। उसी वक्त अचानक से विलियम को किसी की आवाज सुनाई देती है। दरअसल जॉनी के घर पर उसके दोस्त आए हुए थे जो उसे आवाज लगा रहे थे। दोस्तों की आवाज सुन करके जॉनी भी जोर से चिल्ला देता है, जिसकी वजह से उसके दोस्तों को भी मालूम चल जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसके बाद विलियम जॉनी को लेकर के जैसे ही बाहर आता है तो तभी जॉनी के दोस्त उसे शूट कर देते हैं। हालांकि ये अनजाने में हुआ था। मामला जो भी हो, यहाँ विलियम को भी जैसे ही मौका मिलता है तो वो भी इन दोनों को शूट कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों की भी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें जेनी को दिखाया जाता है जिसे एक कमरे में बंद करके रखा गया था। कुछ समय के बाद जब उसे होश आता है तो वो भी अपने माता पिता को याद करके उनसे माफी मांग रही थी। वो माफी इसलिए मांग रही थी क्योंकि उसके घर वाले उससे बोल रहे थे कि बेटी रात में पार्टी करने मत जाओ, लेकिन बेटी उनकी बात नहीं मानती है, इसलिए अब वो पछता रही है।
है। अब अगले दिन सुबह में हम विलियम को देखते हैं जो कि जोनी के घर के बाहर अपनी कार में बैठा हुआ था। कुछ समय के बाद जोनी के घर के बाहर व्लादिमीर नाम करके एक इंसान आता है जो शायद किसी काम की वजह से जोनी से मिलने के लिए उसके घर पर आया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि घर के अंदर जाने के बाद उसे ये सब कुछ देखने को मिलेगा। दरअसल दोस्तों ड्रग्स के बदले में वो यहाँ पर जोनी से पैसे लेने के लिए आया था, लेकिन घर के अंदर अब यह सब कुछ देखने के बाद व्लादिमीर टेंशन में आ जाता है। वो यही सोच रहा था कि आखिर इन लोगों को किसने और क्यों मारा, क्योंकि घर के अंदर सारा पैसा और ड्रग्स पड़ा हुआ था, जिसे देख करके व्लादिमीर समझ जाता है कि ये चोरी नहीं हो सकती है, ये किसी ने जानबूझ करके किया है। खैर दोस्तों व्लादिमीर इन सब में फंसना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपनी कार में बैठता है और चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो विलियम था वो उसका पीछा भी कर रहा था। पीछा करते हुए वो व्लादिमीर के घर तक जाता है और जंगलों में बैठ करके कैमरे की मदद से वो उस पर नजर रख रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि व्लादिमीर अपनी ही बीवी को किसी वजह से मार रहा था। बीवी के चले जाने के बाद विलियम अंदर आता है और वो व्लादिमीर को मार करके उसे कुर्सी से बांध देता है। यहाँ जब वो विलियम को देखता है तब वो समझ जाता है कि इसी ने ही उसके आदमियों को मारा है। विलियम उससे कहता है कि देखो तुम डॉन हो या माफिया हो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस इस लड़की के बारे में बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इसके बाद व्लादिमीर कहता है कि ये जरूर डिमी का काम है, जरूर उसी ने ही ये काम किया है जिसकी वजह से तुमने मेरे आदमियों को मारा और तुम मेरे घर तक आए। मैं डिमी को जान से मार दूंगा क्योंकि उसी की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। जिसके बाद विलियम कहता है कि यही तो मैं नहीं चाहता हूँ, अगर तुम जा करके उससे मिले तो मेरा सारा काम बिगड़ जाएगा। इतना कहने के बाद विलियम उसे पानी में धक्का दे देता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब जब विलियम ये कांड करने के बाद यहाँ से चला जाता है तब यहाँ पर एक और इंसान आता है जिसका नाम था ऑर्थर, और यहाँ पर वो अपने दोनों नाती पोतों के साथ में आया था। एक का नाम था लूकस और दूसरे का नाम था टॉम। अंदर जाने के बाद ऑर्थर को मालूम चलता है कि किसी ने उसके खास आदमी को जान से मार दिया है। आप सभी लोगों को पता है कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर कनेक्शन टूट जाता है तो बिजनेस में रुकावट आ जाता है। इनका जो खास आदमी था वो मर गया, मतलब कि इनका कनेक्शन टूट गया। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि आखिर इनके मेंबर को मारा किसने। ऑर्थर अपने नाती पोतों से कहता है कि मुझे ये इंसान जिंदा चाहिए, इसने मेरे आदमियों को मारा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें विलियम को दिखाया जाता है जो कि अपने एक दोस्त के पास कॉल करता है जो पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। वो उससे कहता है कि मुझे डिमी नाम करके इंसान के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। वैसे पुलिस के डाटा में सब कुछ पड़ा रहता है, इसीलिए विलियम को डिमी के बारे में कुछ जानकारी मिल जाती है, जैसे कि डिमी से मिलने के लिए सबसे पहले डच नाम करके एक इंसान से जाकर के मिलना होगा। उसका दोस्त उसे एक बार का नाम बताते हुए उसे कहता है कि डच तुम्हें वहीं पर मिलेगा। बार में जाने के बाद कुछ पैसे वैसे खिला करके वो डच के पास पहुंच जाता है। वैसे हर कोई जा करके डच से नहीं मिल सकता है, लेकिन विलियम के पास कुछ ज्यादा ही पैसा था। विलियम उससे कहता है कि मेरे पास एक बायर है जो तुम्हें आधा पाउंड के 7,000 से भी ज्यादा रुपए दे सकता है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर ड्रग्स की बात हो रही थी। विलियम उसके साथ धंधे की शुरुआत करना चाहता था क्योंकि विलियम को पता था कि इस तरीके से वो डिमी तक पहुंच सकता है। इसके बाद विलियम कुछ नोटों की गड्डी निकाल करके उसे दे देता है। जितना पैसा उसने दिया था उस हिसाब से उसे ड्रग्स मिल जाता है, लेकिन ड्रग्स को ले जा करके वो किसी को सप्लाई नहीं करता बल्कि पानी में फेंक देता है। इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें वाइपर नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम उसकी गर्लफ्रेंड अमायरा को भी देखते हैं। ये दोनों जा करके रोबर्टो नाम करके एक इंसान से मिलते हैं जो कि इनका क्लाइंट है, और वो इन दोनों को पूरे एक पेटी भर करके पैसे देता है। दरअसल दोस्तों बात ऐसी है कि जेनी को इन्हीं दोनों ने किडनैप किया है। जेनी को बेहोश करने के बाद उसे सूटकेस में भर करके ये लोग उसे लेकर के रोबर्टो के पास आते हैं। जैसे कि वो इनका क्लाइंट है तो इसलिए जेनी के बदले में वो इन्हें ढेर सारा पैसे देता है। खैर दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हम विलियम को देखते हैं। सुबह होते ही डच उसके पास कॉल करता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे क्लाइंट को ड्रग्स कैसा लगा, जिस पर विलियम झूठ बोलते हुए कहता है कि क्लाइंट बहुत खुश थे, वो और ड्रग्स चाहते हैं, उन्होंने ढेर सारा पैसा भी दिया है। जिस पर डच कहता है कि ठीक है पैसे लेकर के आ जाओ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। अब इसके बाद विलियम सूट बूट पहन करके डच के बुलाए हुए एड्रेस पर जाता है और फाइनली दोस्तों यहाँ पर उसकी मुलाकात डिमी से हो ही जाती है। यहाँ जब विलियम को मालूम चलता है कि जो इंसान उसके सामने बैठा हुआ है वही डिमी है, तब उसके दिमाग में बस एक बात घूम रही थी कि गन निकाल करके वो जेनी के बारे में उससे पूछे और फिर उसकी खोपड़ी खोल दे। लेकिन फिलहाल विलियम ऐसा कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि यहाँ पर उसके बहुत सारे लोग थे। लेकिन हाँ ये बात तो मानना पड़ेगा कि लालच दे करके वो डिमी के पास बहुत ही आसानी से पहुंच गया। डिमी को भी ऐसा इंसान चाहिए था जो उसके बनाए हुए ड्रग्स को लोगों तक सप्लाई कर सके। डिमी को सप्लायर चाहिए था, इसलिए वो ज्यादा छानबीन नहीं करता है, वो सीधा विलियम से हाथ मिला लेता है। इसके बाद विलियम उसे पैसे देता है और पैसों के बदले में डिमी उसे ड्रग्स देता है। तो इस तरीके से इनके बीच में डील होती है। लेकिन ड्रग्स को ले जाने के बाद एक बार फिर से विलियम सारे ड्रग्स को फेंक देता है। घर वापस जाने के बाद जब विलियम घर पर बैठ करके जेनी के क्लब वाली कुछ फोटोज को देख रहा था, तब फोटोज में उसे एक इंसान दिखाई देता है जो कि वाइपर ही था। वो जेनी के आसपास घूम रहा था
और उसकी कुछ फोटोज भी क्लिक कर रहा था। जॉनी का फोन अभी भी विलियम के पास ही था। फोन की मदद से उसे मालूम चल जाता है कि जॉनी बार बार वाइपर को जेनी के बारे में बता रहा था। उसी वक्त जॉनी के फोन पर एक मैसेज आता है और मैसेज में एक नाम लिखा हुआ था, हेट सैलून। वैसे दोस्तों बाद में हमें मालूम चलता है कि ये हेट सैलून एक बार का नाम है। किसी को ड्रग्स चाहिए होगा इसलिए वो जॉनी के पास मैसेज कर रहा था। लेकिन बार के कंट्रोल रूम में वाइपर की गर्लफ्रेंड अमायरा बैठी हुई थी और वो विलियम को देख लेती है। बाद में हमें मालूम चलता है कि विलियम को फंसाने के लिए ये सब कुछ एक प्लान था। दरअसल दोस्तों इन लोगों ने जानबूझ करके जॉनी के फोन पर मैसेज किया ताकि जॉनी को जो मारा है वो चल करके यहाँ पर खुद आए, और यहाँ विलियम से यही गलती हो जाती है। बाद में हमें मालूम चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि लूकास और टॉम है। विलियम को जैसे ही इन सब के बारे में मालूम चलता है तो वो एक गाड़ी लेता है और यहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन लूकास और टॉम भी गाड़ी ले करके उसके पीछे पड़े हुए थे। विलियम गलती से जा करके पुलिस की गाड़ी से टकरा जाता है। विलियम को लगा कि पुलिस वाले हैं उसकी हेल्प करेंगे, लेकिन पुलिस वाले भी उनके साथ मिले हुए थे। तो इस तरीके से ये लोग विलियम को पकड़ लेते हैं। उसे पकड़ने के बाद उसे लेकर के ऑर्थर के पास जा रहे थे, लेकिन विलियम शांत बैठने वाला थोड़ी ना था। वो इन पर हमला कर देता है। फाइट के दौरान गलती से एक गोली जाकर के ड्राइवर को लग जाती है, जिसकी वजह से इनके गाड़ी का बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी जाकर के तालाब में गिरने वाली थी, लेकिन उससे पहले जो विलियम था वो गाड़ी से बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से गाड़ी डूब जाने की वजह से लूकास और टॉम की मौत हो जाती है। अगले दिन जब इसके बारे में ऑर्थर को मालूम चलता है तब वो और ज्यादा नाराज हो जाता है, क्योंकि अब उसने उसके नाती पोतों को भी जान से मार दिया था। इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वाइपर और उसकी गर्लफ्रेंड जाकर के डिमी से मिलते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें मालूम चलता है कि डिमी और वाइपर ये दोनों भाई हैं, लेकिन इन दोनों भाइयों की बनती नहीं है, इसलिए डिमी अपना अलग गैंग चला रहा है और जो वाइपर है वो अपना अलग ही काम कर रहा है। फिलहाल डिमी ने ही वाइपर को यहाँ पर बुलाया था उससे बात करने के लिए। वो वाइपर पर बहुत गुस्सा था। वो उससे कहता है कि तुम्हारी एक गलती की वजह से कितने लोग मारे जा रहे हैं तुम्हें पता भी है। सिर्फ 2 लाख रुपए के लिए तुमने उस लड़की को किडनैप कर लिया है और अब जो उस लड़की को ढूंढ रहा है वो सबको मार रहा है। खैर दोस्तों कुछ समय के बाद जब वाइपर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के यहाँ से चला जाता है तब ऑर्थर आकर के डिमी से मिलता है, जो डिमी से कहता है कि तुम्हारे बाप को किसी ने पानी में डुबा करके जान से मार दिया है और तुम्हें इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं है। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि जो हुलाद मीर था जिसे विलियम ने पूल में डुबा करके जान से मार दिया वो डिमी का बाप था। डिमी जवाब देते हुए कहता है कि मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पर ऑर्थर कहता है कि मुझे फर्क पड़ता है, उसने मेरे कई आदमियों को जान से मार दिया है। इतना कहने के बाद वो डिमी को विलियम की तस्वीर दिखाता है जो कैमरा फुटेज से लिया गया था। उसकी तस्वीर को देखने के बाद डिमी एकदम से दंग रह जाता है। तो यहाँ पर डिमी को मालूम चलता है कि जिसके साथ वो डील कर रहा है वही सबको मार रहा है। यहाँ डिमी कहता है कि उसने मुझे पैसों का लालच दिया, मैं तो बस उसके साथ धंधा करना चाहता था। इतना कहने के बाद वो ऑर्थर को विलियम का ड्राइविंग लाइसेंस दे देता है। दरअसल इस धंधे को करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को जमा करना पड़ता है, इसीलिए विलियम का ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास पड़ा हुआ था। तो इस ड्राइविंग लाइसेंस की मदद से ये लोग विलियम की पूरी जन्म कुंडली निकाल लेते हैं। अगले ही पल ऑर्थर का एक आदमी विलियम के ससुर जी के घर पर पहुंच जाता है। अब उसने विलियम के ससुर जी के साथ क्या किया ये तो हमें नहीं दिखाया जाता। सीन शिफ्ट होता है और हमें विलियम को दिखाया जाता है। उसके पास स्कूल से कॉल आता है और फिर उसे मालूम चलता है कि मैरी को लेने के लिए आज स्कूल में कोई नहीं गया। जिसके बाद विलियम अपनी बेटी के स्कूल में जाता है जहाँ से वो अपनी बेटी को पिकअप करता है और फिर जब वो अपनी बेटी को लेकर के ससुर जी के घर पर जाता है तब उसे मालूम चलता है कि घर पर तो आग लगी हुई है। विलियम अपने ससुर जी को बचाने के लिए फटाक से घर के अंदर जाता है। वो बिल्कुल सही सलामत थे, बस धुएं में बेहोश पड़े हुए थे। विलियम उन्हें उठाता है और लेकर के बाहर आता है। ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, बस उनके जो दाढ़ी और बाल थे वो जल गए थे। यहाँ उन्हें मालूम चल गया था कि ये सब कुछ विलियम की वजह से हुआ है, इसलिए वो विलियम से थोड़ा नाराज हो जाते हैं। हालांकि विलियम कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो अब विलियम को सब कुछ ठीक करना था, इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर के अपने एक पुराने दोस्त के घर पर जाता है। दरअसल वो अपनी बेटी को उसके ही घर पर छोड़ना चाहता था क्योंकि वो यहाँ सुरक्षित थी। यहाँ उसका जो दोस्त था वो उसे कुछ हथियार भी देता है। ये सारे हथियार विलियम के काफी काम आ सकते थे। वो सबको पैक करता है और बेटी को अलविदा बोलने के बाद अपने मिशन को पूरा करने के लिए निकल पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है और हम वाइपर और उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो जेनी को लेकर के कहीं जा रहे थे। जेनी भगवान से प्रार्थना कर रही थी तो अमायरा कहती है कि अपना मुंह बंद करो वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। जेनी को गुस्सा आता है और वो अमायरा को लात घूंसे देने लगती है, जिस वजह से इनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और इस दौरान जेनी को जैसे मौका मिलता है तो वो कार से बाहर निकल करके जंगल की तरफ भाग जाती है। ये दोनों उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन वो इन्हें नहीं मिलती। जेनी को एक पुलिस की कार दिखाई देती है, जिसके बाद वो भाग करके उस कार के सामने चली जाती है। जेनी को लगा कि ये पुलिस वाले उसकी हेल्प करेंगे, लेकिन ये लोग उल्टा ला करके उसे फंसा देते हैं। ये पुलिस वाले वापस से जेनी को ला करके वाइपर के हवाले कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम विलियम को देखते हैं जो पूरी तैयारी के साथ डिमी के अड्डे पर गया होता है। डिमी के बहुत से आदमियों को मारने के बाद वो डिमी को भी जख्मी कर देता है। यहाँ वो डिमी से कहता है कि मैं इस लड़की को ढूंढ रहा हूँ, अगर तुम मुझे इसके बारे में बता दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ, वरना तुम्हें तो अच्छे से पता है कि इस लड़की को ढूंढने के लिए मैंने कितनों की जान ली
ली है। डिमी को अपनी जान बहुत प्यारी थी। वो कहता है कि ये मेरे भाई की करतूत है, मैं तुम्हें उस जगह पर लेकर के चल सकता हूँ जहाँ पर वो अपने क्लाइंट के लिए लड़कियों को लेकर के जाता है। तो फाइनली दोस्तों इस तरीके से डिमी विलियम को लेकर के उस एड्रेस पर जाता है जहाँ वाइपर था। वैसे तो उसने डिमी से वादा किया था कि वो उसकी जान को बख्श देगा, लेकिन ऐसे मामलों में वो अपने वादे को नहीं निभाता। डिमी कहता है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन विलियम उसे गन से शूट कर देता है। इसके बाद जब सीन अंदर शिफ्ट होता है तब हम देखते हैं कि वाइपर ने जेनी को इसी जगह पर किडनैप करके रखा है। यहाँ पर हम रोबर्टो को भी देखते हैं जो कि इनका क्लाइंट है और वो जेनी के खातिर ही यहाँ पर आया था। विलियम अपनी पूरी तैयारी के साथ फुल फॉर्म में अंदर घुस जाता है। हालांकि घुसने से पहले वो एक जोरदार धमाका करता है जिसकी वजह से सबका ध्यान भटक जाता है और मौका देख करके वो सबको गन से शूट कर देता है। वो अंदर जाता है जहाँ उसकी मुलाकात वाइपर से होती है और वो वाइपर को बहुत मारता है। वाइपर और उसकी गर्लफ्रेंड को जान से मार देने के बाद वो जेनी को बचा लेता है। जेनी को लेकर के वो वापस उसकी फैमिली के पास आता है। जेनी के घर वाले जेनी को देख करके थोड़ा हैरान और काफी खुश होते हैं। हैरान इसलिए होते हैं क्योंकि इन्हें लग नहीं रहा था कि जेनी अब वापस आएगी। खैर दोस्तों इस तरीके से विलियम जेनी की जान बचा लेता है और फिर आकर के अपनी बेटी से मिलता है। और फाइनली दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।